बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों के बारे में पंचेस ने आपके लोगों ने, और मैं सबसे ज्यादा मुबारक देता हूं वो जो फातिमा नाम था उनका, नादिरा, जो उन्होंने उठ के खड़े होके बात की। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि नारी शक्ति समाज को बदलने में सबसे बड़ा रोल करेगी और करती है। मैं चाहता हूं कि इसकी तरह बाकी भी सारी औरतें जो भी इश्यूज हैं, छोटे से छोटा, गांव का, मोहल्ले का, चाहे आपके घर में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सरकार की इंटरवेंशन की जरूरत है तो हमें बताएं, हम आपके लिए हैं। एनटीपीएचसी सीएमओ साहब यहाँ पे हैं। मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी कहा, सीएमओ साहब आप इसमें चिट्ठी लिखिए, जितने पैसे इसमें बकायदा हैं इस बार कैपेक्स में प्रपोज करिए और एनटीपीएचसी को कंप्लीट करवाइए ताकि हम इसको चालू करवा सकें, सरकार के पैसे वेस्ट ना हो। 20, 25, 30 लाख रुपए कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। मैं भी सेक्रेटरी से बात करूंगा, आप भी करिए। इन्होंने एक और बात कही, हमने अभी कुछ चेंजेस की थी जिसमें डॉक्टर्स हमने यहाँ पे एक दिए हैं, इसको और अपग्रेड करने के लिए आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा क्योंकि ये एक बड़ी मेजर डिमांड है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक कोशिश हमारी ये है, नहीं आप बैठिए, एक कोशिश ये भी है कि भदरवा का अस्पताल इतना बेहतर हो जाए कि आपको डोडा भी ना जाना पड़े। उस चीज के लिए हमें डॉक्टर्स कुछ मिले भी हैं। अफसोस ये होता है कि यहाँ के बच्चे जब डॉक्टर बन जाते हैं तो यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। मैं ये अक्सर हर जगह बोलता हूँ। सरतिंगल आपका आरबीए में होगा, यहाँ का भी कोई बच्चा जरूर आरबीए लेके डॉक्टर बना होगा, नौकरी भी ली होगी, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग की बात करेंगे तो वो बोलेगा मैं जम्मू में ही रहूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ का कोई बच्चा, नौजवान, बेटी, अभी हमने एक मरमत में एक बेटी वहां की पोस्टिंग की उसकी वहां पे, तो वहां के लोग भी खुश हैं और वो बेटी भी खुश है। तो आप में से भी कोई अगर यहाँ की फायदा लेके डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और भी बन रहा है तो कृपया करके मातृभूमि का कुछ कर्ज जरूर चुकाने के लिए आ जाइए। मैं फिर से, वो जो मोहतरमा ने कहा था कि 5,000 रुपया या 2,000 रुपया जीआरएस या किसी को, मैं आपको फिर एश्योर कर रहा हूं, आप अभी नाम दे दीजिए उस आदमी के साथ जिसने पैसे दिए हैं अपने हाथ से। हवा में इल्जाम लगाना जो है वो हमें कार्रवाई करने से रोकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल ही 2 जीआरएस फिलहाल हमने डिसमिस किए और एक को विजिलेंस को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की परमिशन दी है हमने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। 4 जीआरएस अभी तक हम टोटल डिसमिस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई और भी आपसे पैसे ले रहा है तो उसको कोई हक नहीं है सरकार से तनख्वाह लेने का। सरकार की हिदायत बड़ी क्लियर है, जो काम करेगा ईमानदारी से, ठीक तरीके से नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग मदद कीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि आपका काम बिल्कुल ठीक हो, साफ तरीके से हो। और कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसे मांग रहा है, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। जैसे कि एसएसपी साहब ने आपको बताया कि डीसी ऑनलाइन एक प्रोग्राम शुरू किया, आपको अपने घर से आने की भी जरूरत नहीं, अपने कमरे से, अपने घर के कमरे से सिगड़ी जला के अपने मोबाइल पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और वो मैं यही चाहता हूं कि जो आम आदमी है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नहीं पहुंच सकता, जो एडीसी के पास नहीं पहुंच सकता, एसीडी के पास नहीं पहुंच सकता, वो बात करे ताकि आपकी जो परेशानियां हैं वो डायरेक्ट हम तक आए और हम उनका इमीडिएट सोल्यूशन निकाल सकें। क्योंकि उस मंगलवार और शुक्रवार को सारे अफसर डिस्ट्रिक्ट के मेरे साथ बैठे होते हैं और कोई भी इशू हो तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। गांव के जितने भी काम हैं उनको अच्छे तरीके से किया जाए। एसीडी साहब यहाँ बैठे हैं, वीडियो साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी तरफ से क्लियर कट हिदायत है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपना काम ईमानदारी के साथ करें। अटेंडेंस लगेगी, आप लोगों के जो काम हैं उनको चेक किया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक टीम आई है जो रैंडमली कुछ पंचायतों में काम चेक करेगी। जब काम अच्छा नहीं होगा तो उसमें मुलव्वसी सरकारी मुलाजम की भी और वो अथॉरिटीज जो पीआरआईज की
जिनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो चेक रखें, उनकी भी बनती है। आप अच्छे तरीके से काम करवाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो अच्छा काम ना करे। इसके अलावा मैं एक चीज आप सब लोगों से जरूर पूछना चाहता हूं। लगभग 4-5 दिन पहले मैंने डोडा में बैठ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर थे उनको चेक करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। 1396 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 600 जुड़ पाए, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं जुड़ पाए, कुछ ने कहा बिजली नहीं है। लेकिन मेरी, क्योंकि आपकी 8 पंचायतें और 8 पंचायतों से हमारे सरपंच, पंच और हमारे यहाँ पे बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर भी हैं, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इंश्योर करिए वो चले। सरकार वहाँ पे अच्छा खाना देती है, सरकार वहाँ बच्चों को ये जो किट्स हमने स्पोर्ट्स की दी है उन बच्चों के लिए, इसमें बच्चों के खेलने की चीजें हैं। हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है अगर आपके आंगनवाड़ी सेंटर नहीं चलते। अगर लोगों को आंगनवाड़ी सेंटर नहीं चाहिए तो हम बंद कर देते हैं। हमारे पास पैसे उजाड़ने के लिए और लोगों को चोरी करने के लिए पैसे देने के लिए नहीं है। हम वो कहीं और इस्तेमाल करेंगे, अपने स्कूलों में इस्तेमाल करेंगे, अपने कॉलेजेस में इस्तेमाल करेंगे, अपने सड़कों में इस्तेमाल करेंगे। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में साल का बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। तो जिस आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर को ये लगता है कि उसको काम नहीं करना है तो वो बेहतर है कि वो काम करना बंद कर दे और रिजाइन कर दे। हमारी बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। सीडीपीओ मैडम यहाँ बैठी हैं, वो उस मीटिंग में थी और मैंने एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की है और सीडीपीओज ने हर आंगनवाड़ी सेंटर विजिट करना है और हमें रिपोर्ट देंगे फोटोग्राफ के साथ। और मैं ये बताता हूँ कि कुछ लोग इस काम पे ऑलरेडी लग चुके हैं, तो ये ना हो कि आपकी फोटो बच्चों के बगैर और आपके बगैर आ जाए तो फिर टर्मिनेशन ऑर्डर मुझे ही करनी पड़े। मैं सारे बुरे काम नहीं करना चाहता। राशन जैसे बताया गया, मैंने टीएसओ साहब को कहा है वो देखेंगे उसमें राशन का क्या इश्यू है। जो वो दुकान वाला, अगर वहां पे कोई सरकारी बिल्डिंग है तो वहां शिफ्ट कर लीजिए ताकि गांव वालों को कोई किराया ना देना पड़े। ये चल रही है इतने सालों से, किसी ने देखा नहीं, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें खाली हैं। दिलवीर जस्ट हैव अ लुक एट इट। बहुत सारी जगह सड़कें बदरवा में बंद पड़ी हुई हैं, जैसे ये शिकरी रोड बोली ना, शरेखी रोड। मैं मानता हूं कि कंपनसेशन जब शुरू हुई, पीएमजीएसवाई के काम जब शुरू हुए तो कंपनसेशन जेएंडके में दी जाती थी, लेकिन आज हमें पीएमजीएसवाई के पास से कोई कंपनसेशन नहीं मिल रही है। जिन जिन सड़कों में मिली है हमने उनको चिट्ठियां लिखी हैं, जहां जहां पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं हम कलेक्टर्स को दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी ये विनती है, पीआरआई क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं, युद्धवीर जी से भी, ओमीचंद जी से भी, सड़कें ही तरक्की लाती हैं, सड़कें ही बदलाव करती हैं। और आप लोगों को अगर थोड़ी सी कुर्बानी कुछ मरले की देनी पड़े तो ये मान के चलिए जब सड़क आएगी, जिस जमीन की कीमत आज आपको 1 रुपया लगती है उसकी कीमत 10 रुपए और 50 रुपए और 100 रुपए हो जाती है। तो मुझे लगता है 1 रुपए की थोड़ी सी सैक्रिफाइस देके आप अपनी जमीन की और अपने आने वाली नस्लों की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेंगे। 5 सड़कों की डिस्कशन हुई थी, 5 सड़कों में हमें बड़ी मेजर परेशानी आ रही है। अगर लोग आगे नहीं आएंगे और कंपनसेशन नहीं आएगी तो हमें वो सड़कों के काम बंद करने पड़ेंगे। नाबार्ड के करोड़ों रुपए वापस चले जाएंगे, स्टेट के कैपेक्स के बजट के, सीआरएफ की स्कीम के और बाकी चीजों के पैसे वापस चले जाएंगे। नुकसान आप लोगों का होगा। एसएसपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो आज समझता हूं कि ये शायद आज बहुत एक अच्छा दिन है कि इतनी खूबसूरत वादी में हम ब्लॉक दिवस कर रहे हैं। आप लोगों की मैं कहूंगा सहनशीलता इस कीचड़ में बैठने की। मैंने इसको कहा था सुनील को कि भाई हम भी उसी कीचड़ में बैठे तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन इसने फिर भी सोचा कि डीसी को खुश किया जाए तो थोड़ा ऊपर बिठा दिया।
लेकिन मैं आप लोगों को मुबारक देता हूं कि आप लोग इस सर्दी में, इस पानी में, इस कीचड़ में आए, अपनी बातें रखी। आपकी सारी बातों का संज्ञान हमने ले लिया है, नोट कर ली हैं, जो जो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगी। बोल दिया, वो तो मैंने शुरू में बोल दिया ना, एनटीपीएससी के तो शुरू में बोल दिया आपका। जो जो बातें इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगी वो होना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीजों में वक्त लगेगा। सरपंच साहब फिर एनटीपीएससी की बात कर रहे हैं। मैंने सीएमओ साहब को बोला है जो 25-26 लाख रुपया है वो कैपेक्स में जाएगा, उसको हम बना देंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल अप्रैल मई में ही आपका अस्पताल तैयार भी हो जाए, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं से एडिशनल आ सके। आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि भदरवाह की जमीन खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी उपजाऊ भी है, लेकिन फसलें एक हैं। अगर आप एक फसल उगा रहे हैं और खुशहाल हैं तो 2 उगाइए, 2 और लोगों को खुशहाल करेंगे। और अगर 2 लगा रहे हैं तो 3 लगाइए। ये जरूरी नहीं है कि बर्फ में कुछ उगता नहीं है। एग्रीकल्चर से हमारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बर्फ पड़ने से पहले, बर्फ पड़ने के दौरान, बर्फ पड़ने के बाद। अगर श्रीनगर में लोग उगा सकते हैं, बडगाम में उगा सकते हैं, तो भदरवाह में क्यों नहीं? सेब, अखरोट, आपका शायद अनारदाना भी होता है यहाँ पे, अनारदाना नहीं होता। तो ये 2 चीजें हैं जिसपे सरकार का बड़ा जोर है। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर साहब एक कैंप लगाएंगे आने वाले दिनों में इधर, और आप देखिए आपके कितने लोग आ सकते हैं। जेजेएम की जैसे बातें हुई, मैक्सिमम स्कीमें हैं। अनिल जी, आपको एक बारी फिर रिविजिट करिए। वो हमारे जो थनाला वाले सरपंच ने ये पहले भी उठाया था कि कुछ घर छूटे हैं, तो आज मैंने आपको डाला भी है। वो जो घर छूटे हैं, आपको पता है जेजेएम का एक ही मुद्दा है, हर घर नल से जल। तो ये ना हो जब हम जेजेएम क्लोज करें तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, जनाब हमें तो नल ही नहीं मिला, तो जल कहां पे? इंश्योर करिए, हाँ इंश्योर करिए कि आपकी स्कीम में अगर कोई डाइवर्जन है तो उस डाइवर्जन को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ग्रेविटी की लाइन में एक मोहल्ला, एक मोहड़ा छूट गया, उस मोहड़े को कैसे पाइपलाइन डाल के आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। कोई अभी देर नहीं हुई, हमारे पास वक्त भी है और हमारी कोशिश भी है। जेजेएम में हमें इनिशियली बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा एससी को और उनकी पूरी टीम को कि अब हमारे लगभग 125 स्कीमों पे काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही हम बाकी भी कर सकेंगे। रूरल डेवलपमेंट का आप लोगों के साथ बड़ा करीब का रिश्ता होता है। शिकायतें भी इनकी सबसे ज्यादा होती हैं, काम भी ये सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा और रूरल डेवलपमेंट के जितने मुलाजिम हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। वो दौर निकल गया कि कुछ नहीं बनाया तो 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपके पंच ने बड़ी अच्छी बात कही कि 227 में कौन काम करेगा। मैं आपको ये बताता हूं कि जब नरेगा शुरू किया गया था तो उसमें एक ही मुद्दा था कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है उन लोगों को कैसे आप 100 दिन कम से कम रोजगार मुहैया करवा सके। आपने जो इशू उठाया कि रेट बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट इन चीजों को वक्त वक्त पे फीडबैक लेती है, बात करती है, डिस्कशन होती है और जैसे जैसे उनको लगता है वो उसमें बदलाव लाते रहते हैं। लेकिन जब सरकार कोई नियम बनाती है तो हर चीज को अपोज करने की बजाय उस नियम का हम बेस्ट फायदा कैसे उठा सकें, हमारी वो कोशिश रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से उठना चाहिए। स्कूल, हेल्थ, सड़कें, मुझे लगता है अगर सारे सरपंच साहिबान, डीडीसी, काउंसलर, बीडीसी चेयरपर्सन, जो प्लान हमने बनाना है और ये मोस्ट प्रोबेबली भारत सरकार का आखिरी प्लान होगा जब नई सरकार फिर दोबारा से बनेगी, तो मैं चाहता हूं कि हम प्लान ऐसा बनाएं जो पूरे के पूरे इलाके को मुफाद दे। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि 2 लाख में सड़क नहीं बनती है, तो वो काम करें जो लोगों को विजिबिलिटी भी दे। आप सरपंचेस को भी, पंचेस को भी गाइड करें, टेक्निकल एडवाइस भी लें, ताकि हम इस साल के प्लान में वो काम कर सकें जिससे हमारा जो गांव है
और गांव से लोगों का शहर की तरफ जो प्रस्थान है वो रोक जाए। गांव से लोग शहर किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। जब आपके गांव में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज होंगी, जब आपके गांव में अच्छी खेती होगी, जब आपके गांव में लोगों को अच्छी आमदन होगी, तो मुझे लगता नहीं कि शहर की मशरूमिंग होगी। अननेसेसरली आपको एक कनाल में 25 घर बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अब हम डिसाइड करें कि हमें मिलके कैसे स्वर्णिम दौर लिखना है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, भदरवा में, और कैसे हम लोगों को इंश्योर करना है कि तरक्की हर आदमी तक पहुंचे। एक और गुजारिश मैं करना चाहता हूं, पिछले साल जब हमारा टूरिज्म का सीजन आने वाला था तो चंद अनासर ने हालात ऐसे बना दिए कि टूरिस्ट आया नहीं। 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी एडीसी साहब इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि बहुत टूरिस्ट आया, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं कि ये साल हमारा टूरिज्म का बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने घरों को तैयार करिए। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोकल्स के घर में रहना चाहते हैं, लोकल खाना खाना चाहते हैं। एक बाथरूम अच्छा साफ रखिए, बनवा लीजिए, नहीं है तो होम स्टे की स्कीम का फायदा लीजिए। राजमा तो आप अच्छे बनाते ही हैं, उसके अलावा जो बाकी चीजें भी अच्छी बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आप लोगों के साथ ठहरना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि 2023 हमारा टूरिज्म का सबसे बेहतरीन साल होगा। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा 5 लाख प्लस टूरिस्ट जरूर आए। हम कोशिश भी कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हम 24-25 को एक प्रोग्राम करने की फाइनलाइजेशन में भी है, लेकिन जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। खूबसूरती बचाइए, जंगल बचाइए। चंदर की बड़ी तारीफ हुई, मैं उम्मीद करूंगा। कहाँ पे है ये शेखर? चंद्रशेखर इधर यहाँ दिख रहा है, तो आई एम हैप्पी चंदर। नहीं तो जंगलात वालों को जनरली लोग अपना दोस्त समझते नहीं है। तो ये जो जंगल है, ये जो बचे हैं, इनको बचाना ही नहीं है, इनके साथ जंगल को बढ़ाना भी है। ये जो सफेदी की चादर है, ये जो सुंदरता है, इसको मेंटेन करना है। गांव को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, प्लास्टिक मत फेंकिए। हम हर गांव में, आपको पता ही है, कोशिश कर रहे हैं डोर टू डोर कलेक्शन की। एक ही जगह को बना लीजिए, वहीं से हम प्लास्टिक उठा के ले जाया करेंगे। जब तक आप साफ रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे। ड्रग्स, जैसे कि एसएसपी साहब ने कहा है, लड़ना है तो लड़ना है। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रग्स के बारे में जानता है और इंफॉर्मेशन नहीं देता तो वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। भदरवा ने मिलिटेंसी का वो जहर उस टाइम पे देखा है, और सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है झेला है एक टाइम पे। लोगों की, देश के दुश्मनों की कोशिश है कि वो फिर से हालात खराब करें। आप लोगों ने आपसी भाईचारे से, एक दूसरे से मिलके इंश्योर करना है कि बाहर का दुश्मन हमें नुकसान ना कर सके। नंबरदार चौकीदारों में हमने कुछ तब्दीलियां की हैं, कुछ नए लोग लगाए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने लोग, उनका हम मदद नहीं लेंगे, उनकी भी लेंगे, लेकिन वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे और होते भी रहने चाहिए। हम भी 60 साल के बाद घर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है 60 साल के बाद भी बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन फिजिकल कमजोरियों और टफ टेरेन देख के हमें बड़ी सारी चीजों को देखना पड़ता है। विलेज सर्वेलेंस कमेटी में हमने लोगों को रखा है। मैं चाहूंगा एडीसी साहब, आप विलेज सर्वेलेंस कमेटी की एक मीटिंग करिए ताकि इंफॉर्मेशन हमारे पास मूव करती रहे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपने इस सर्दी के मौसम में वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए, अपनी बातें रखी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अटखार, जैसे आपने इसको कहा, 8 पंचायत का रीजन अटखार, इसको खूबसूरती में ही नहीं, इसकी तरक्की में भी 4 चांद लगे। जय हिंद, शुक्रिया।